ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं गीता को लेकर राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग उठ रही है। सुषमा स्वराज ने कहा है, समर्थन किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने, और ऐसे में ये चर्चा का विषय लगातार बना हुआ। हालांकि विपक्ष विरोध कर रहा है। संजय जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आखिर इसे राष्ट्रवाद से जोड़ने की जरूरत क्या है। गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, आप पढ़िए। हिंदू समाज का एक बड़ा तबका हमारे यहाँ, एक बड़ी आबादी है। रामायण पढ़िए, आप गीता पढ़िए, मुस्लिम अपना कुरान पढ़ते रहें, जिसको जो पसंद है वो पढ़े, इसमें कहाँ आपत्ति है। लेकिन इसे राष्ट्रवाद से जोड़ने की क्या जरूरत है? इसे धार्मिक ग्रंथ साबित करने की या धार्मिक ग्रंथ ठहराने की जरूरत क्या है आखिर? मुझे जहाँ तक ये लगता है, इसके पीछे जो तर्क संगत ये है कि गीता में जो कुछ उपदेश दिए हैं, जो गीता में जो पर्टिकुलर श्लोक हैं, चीज़ें हैं जो 5000 वर्ष पहले लिखी गई थी, वो आज भी तर्क की कसौटी पर बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। लिहाजा मुझे जहाँ तक लगता है कि इन भाजपा नेताओं ने, इनका मकसद शायद ये रहा हो, हालांकि मेरी बात नहीं हुई इन नेताओं से। नहीं, तर्क की कसौटी पर कौन सबसे ऊपर खरा उतरता है? बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कैसे साबित करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे और किसको ऊपर रखेंगे? ये बात देखिए, उपनिषद के अंदर, पुराणों के अंदर भी ऐसी बात नहीं है कि इनसे कम इंपोर्टेंट चीजें लिखी गई हो। हर एक में इंपोर्टेंट चीजें हैं। वहां पर लोग उन चीजों को भी एक्सेप्ट, वेद हैं हमारे जिनसे आज इतिहास जो मतलब पीछे रहा है, नई नई पद्धतियां आई हैं, आज भी वैज्ञानिक उन पे रिसर्च कर रहे हैं, उनमें भी कुछ कम नहीं लिखा हुआ। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल, इनमें क्या कहाँ कमी छोड़ी गई। लेकिन आप एक पर्टिकुलर ग्रंथ को लेकर आप तारा जी माफी के साथ रोकना चाहूंगी। विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका साधना न्यूज पर। जी शुक्रिया। विजेंद्र जी, गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ साबित करने की मांग जो हो रही है, यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की जो मांग हो रही है, इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? आखिर जरूरत क्या है इसकी? संविधान के इक्वल कैसे रखा जा सकता है? देखिए, जो लोग गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की बात को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, जो उसके सही अर्थ को समझ नहीं पा रहे हैं, वही ये बात कहेंगे। आप अर्थ समझा दीजिए ना, आप समझा दीजिए हमें कि अर्थ क्या है, क्या मंशा क्या है इसके पीछे। गीता को संविधान के समतुल्य रखा जाए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। राष्ट्रीय ग्रंथ कहने का अभिप्राय ये नहीं होता कि भगवत गीता को सरकार या हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या सुषमा जी ने ये कहा है कि उसको संविधान का दर्जा होगा। संविधान उस पवित्र पुस्तक का नाम है जिसके आधार पर भारत की सरकार, भारत का शासन, भारत की व्यवस्था आज की तारीख में भारतीय गणतंत्र की चलती है। उसकी पवित्रता, उसकी अहमियत, उसकी वैधानिकता अपने स्थान पर है। परंतु भगवत गीता इस धरती पर पैदा हुआ, इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा एक विशेष परिस्थिति में अर्जुन के समक्ष रखे गए ज्ञान का वह भंडार है जिसने हर युग में। वीरेंद्र जी, ज्ञान का भंडार है गीता, बहुत अच्छी बातें कही गई हैं, बहुत अच्छे उपदेश हैं, ये सब चीजें मान ली हमने, लेकिन इसे राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की जरूरत क्या आन पड़ी है? ये मुद्दा क्यों उठा है? हाँ, मैं आ रहा हूं वहीं पर। देखिए, दुर्भाग्य रहा है इस देश का कि जब ये देश स्वतंत्र हुआ, और वो स्वतंत्रता हम ये मानते हैं कि वो जो स्वतंत्रता 1947 में आई, वो केवल अंग्रेजों से स्वतंत्रता नहीं थी, केवल वो 200 साल का अंग्रेजी राज की से स्वतंत्रता नहीं थी, अपितु एक लगभग 1000 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है भारत का, इससे पहले का भी, जिसमें 800 साल के लगभग का है, कि जिसमें विदेशी आक्रमणकारी निरंतर भारत पर सत्ता में, भारत पर काबिज रहे किसी न किसी रूप में। तो उस अवधि में इस देश के जो मूल संस्कृति है, इस देश के जो आधारभूत अच्छी बातें हैं, वो नकारी गई। और उसी क्रम में एक बात ये भी हुई कि इस देश की जो श्रेष्ठ चीजें थी, इस देश के महान पूर्वज थे, उनके जिक्र करने में लोगों को शर्म आने लगी। गीता जैसा ग्रंथ जिसका सारी दुनिया सम्मान करती है, गीता जैसा ग्रंथ जिसका दुनिया भर की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, और जिसमें कहीं किसी पंथ संप्रदाय की बात नहीं कही गई है। गीता ये नहीं कहती कि आप मस्जिद न जाएं, आप गुरुद्वारे न जाएं, आप कहीं और न जाएं। चलिए वीरेंद्र जी, ऐसा करते हैं कि समुदाय को 2 मिनट के लिए किनारे रख देते हैं। अगर ऐसा होता है कि जरूरत आन पड़ती है कि वाकई किसी ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना है, तो ऐसे में कंपेयर तो किया जाएगा ना कि कौन सा ग्रंथ, क्योंकि सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, तो तमाम जो ग्रंथ है उनके सबको कंपेयर किया जाएगा। फिर किसको कहाँ कैसे रखा जाएगा, उसको लेकर भी विवाद होगा। बिल्कुल विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है।
गीता इस देश की विरासत का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो पंथ निरपेक्ष है कई मामलों में। गीता किसी एक पंथ का नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने गीता नहीं पढ़ी वो लोग ये कह सकते हैं कि इसकी तुलना कुरान से करिए, इसकी तुलना बाइबल से करिए या किसी दूसरे ग्रंथ से करिए। गीता ऐसा ग्रंथ नहीं है। गीता किसी पंथ की बात नहीं करती। गीता तो एक ऐसा निरपेक्ष ज्ञान है। अर्जुन युद्ध के स्थान पर खड़ा हुआ है, युद्ध के बीच में खड़ा हुआ है और वहां पर उसको जीवन जीने की उसको जिंदगी को देखने का एक दृष्टिकोण भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। वो दृष्टिकोण, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, वो दृष्टिकोण उनको समझाया जा रहा है, वो गीता में है। और वो दृष्टिकोण नहीं, जीवन का दृष्टिकोण किसी को समझाना ये किसी का मकसद पर्सनली हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय ग्रंथ साबित करने की बात यहाँ पर कहाँ से आ जाती है? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो तमाम तरह की बातें कहता है, बराबरी का अधिकार देता है, नागरिकता का अधिकार देता है, तमाम तरह के अधिकार देता है। ऐसे में किसी को दृष्टिकोण समझाना ये बात कुछ समझ से परे नजर आती है। समझ से परे तो बिल्कुल, क्योंकि आप उस विषय को समझना नहीं चाहते। मैं ये तो आप समझाइए ना, आप समझाइए। मैं समझा रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि गीता वह ग्रंथ है जिसने आजादी की लड़ाई में हमारी मदद की। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नाम का ग्रंथ लिख करके स्वाधीनता के संग्राम में उसके में लोगों को ऊर्जा दी। जी वीरेंद्र जी, आपको 1 मिनट के लिए यहाँ पर रोकना चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता विजेंद्र जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका साधना न्यूज पर। नमस्कार जी विजेंद्र जी, यहाँ पर चर्चा हो रही है गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की जो मांग उठी है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? गीता तो एक ऐसी चीज है जो कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत ही जिसकी मान्यता है जी। अगर कोई बात किसने ये कहा कि तो वैसे बहुत पूजा पाठ होती है, मैं सोचता हूँ कि सरकार को वो काम करना चाहिए जो आज प्रदेश के लोगों को जरूरत है। ये तो टाइम पास करने का एक तरीका है सरकार का। नहीं, यानी ये लग रहा है कहीं ना कहीं जो पुराना मुद्दा था, हिंदुत्व का मुद्दा, बीजेपी का, विकास की बातें भले ही करे लेकिन घूम फिर के उसी मुद्दे पर जरूर बीजेपी आ जाती है। लेकिन इतना ज्यादा मैं समझता हूँ कि वो अच्छी बात नहीं है कि समाज में कोई बार बार हिंदुत्व की और ऐसी बातें पैदा करना कि जिससे कहीं ना कहीं समाज में गलत मैसेज जाए। अगर गीता का हर व्यक्ति समझता है कि गीता का कितना महत्व है। गीता वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से। वीरेंद्र जी, आवाज मिल रही है ना आपको? जी मुझे मिल रही है, मैं उत्तर देना चाहता हूँ विजेंद्र जी। कहिए। सुनिए, स्वाधीनता संग्राम में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो कि कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्होंने गीता रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा और उस गीता रहस्य से प्रेरणा लेकर के हजारों लोग आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। महर्षि अरविंद से बड़ा कोई राष्ट्रभक्त हो नहीं सकता। वो किसी एक पंथ और संप्रदाय के नहीं थे। उन्होंने गीता पर टीका लिखी। डॉक्टर सुनिएगा, पूरी बात करने दीजिए। बोलिए बोलिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने गीता पर टीका लिखी। गीता सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। और कहीं भी इसको, जिन लोगों को गीता का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने पढ़ी नहीं कभी, जिनको केवल इस बात के कारण से भारत की चीजें पूरी लगती हैं क्योंकि वो पुरानी भारतीय हैं, और जो कुछ संप्रदायों के तुष्टीकरण में लगे हुए लोग हैं, वो गीता का विरोध कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक योग का भी विरोध करते थे। दुनिया के 125 देश वो योग को स्वीकार कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन स्वीकार कर रहा है, और ये लोग हैं, ये कल को कह देंगे कि ये योग तो हिंदुत्व का प्रतीक है। ये कहते भी थे कल तक। तो इनको अंदर झांकना चाहिए कि दुनिया जिन चीजों को स्वीकार कर रही है उन चीजों को भारत क्यों ना स्वीकार करे। क्या गीता इसलिए नकार दी जाए कि वो भारत में जन्मी थी? वीरेंद्र जी, बात ये नहीं है कि गीता को नकारा जा रहा है या स्वीकार किया जा रहा है। बात ये है कि इस तरह के मुद्दों की, इस तरह के बयानों की जरूरत क्यों पड़ जाती है। हाल ही में साध्वी निरंजना ज्योति ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश में जो भी रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो, वो राम की संतान है। तो क्या आप ये भी कह सकते हैं कि सब यीशु की संतान है? हाँ, जो लोग इस वाक्य को नहीं समझते हैं, देखिए मैं गीता के बारे में एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा। जब आप ये कहती हैं कि ऐसे मुद्दों की जरूरत क्या है, इसमें कहीं ना कहीं आपकी इस बात की नासमझी झलकती है कि आपको एहसास नहीं है कि गीता की अहमियत क्या है, गीता का महत्व क्या है। गीता का महत्व, मैं फिर कह रहा हूँ, गीता का महत्व सांप्रदायिक नहीं है। नहीं, महत्व पे तो सवाल उठा ही नहीं रहे हम। क्या बात करें वीरेंद्र जी, महत्व पर तो सवाल कोई नहीं उठा रहा है। गीता का अपना एक महत्व है और रहेगा, उस पर सवाल नहीं है। सवाल ये है कि इस तरह के मुद्दे क्यों बीजेपी बुनाने की कोशिश करती रहती है। बुना नहीं रहे हैं। इस देश में अच्छे काम, हम हर अच्छा काम करेंगे हम इस देश में, उसमें गीता का महत्व भी बढ़ेगा, वेदों का महत्व भी बढ़ेगा। हर अच्छा काम इस देश में होने वाला है, किसी को उस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं आपको, जो आपने
दूसरा प्रश्न उठाया, राम का प्रश्न जी। जो उठाया, हाँ। उन्होंने ये कहा कि इस देश के रहने वाले अधिकांश लोग वो राम के वंशज हैं। क्या ये सत्य नहीं है? और उनको ईसा के वंशज आप कैसे कह देंगे? नहीं, उन्होंने कहा था कि इस देश में रहने वाले चाहे कोई भी हो वो राम की संतान है, सबको राम की संतान बताया था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कल्पना करिए कि आप मुस्लिम हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप किस मत से आती हैं। आप हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। आप मुस्लिम हैं, हम ये हाँ। मानते हैं। आप अगर मुस्लिम हैं तो आप जरा अपने 10 पीढ़ियां पीछे जाइए, आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वज हिंदू थे और वो कहीं ना कहीं भगवान राम को मानने वाले लोग थे। आपका पंथ बदल सकता है, धर्म बदल सकता है। सवाल ये नहीं है, सवाल मुस्लिम या हिंदू का नहीं है वीरेंद्र जी, सवाल ये है कि अगर राम की संतान हो सकते हैं तो अल्लाह की भी हो सकते हैं, यीशु की भी हो सकते हैं, वाहेगुरु की भी हो सकते हैं, सबकी संतान होंगे फिर हम अल्लाह और राम में कोई अंतर नहीं करते हैं, परंतु जब राम के वंशज कहा जाता है तो भगवान श्री राम जो अयोध्या में जन्मे थे इक्ष्वाकु कुल में, जो आप अंतर नहीं करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप यीशु की संतान है या वाहेगुरु की संतान है, कह सकते हैं? कोई कह ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में जन्मे, हिंदुस्तान में बसने वाले अधिकांश लोग, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुसलमान हो, वो कहीं ना कहीं उनके पूर्वज हिंदू थे, भगवान राम के वंशज थे। ये सत्य है, आप आंख मूंद लेंगे तो ये सच्चाई बदल नहीं सकती। चलिए, सच्चाई नहीं बदलेगी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि हमारा जो देश है वो विविधता वाला देश है, अनेकता में एकता वाला देश है, और ऐसे में किसी भी धार्मिक ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने वाला मुद्दा जरूर यहाँ पर लोगों के लिए, किसी के लिए ठेस का विषय हो सकता है, और ऐसे मुद्दों को सोचकर उठाना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारा जी, इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और उसे धर्म से जोड़ दिया जाता है, क्या कोई राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश के तौर पर देखा जाए? जी देखिए, ये निश्चित रूप से बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है और बीजेपी में हमेशा भगवा रंग छाया रहता है जी। अब वो साफ नजर आ रहा है, बीजेपी जो भी फैसले फिलहाल जो बातें आ रही हैं, जो ऐसी बात नहीं है कि हम गीता पर सवाल उठा रहे हैं या कुछ वो चीजें हैं, लेकिन आपको जरूरत आखिर कहाँ पड़ती है इन चीजों की? आप क्यों इन चीजों को बार बार लोगों की धार्मिक भावना से जोड़ने की कोशिश करते हो चीजों को? आप बात कीजिए विकास की, आप बात कीजिए डेवलपमेंट की, उन्नति की बात कीजिए, आप इन बातों में कहाँ आप लोगों को क्यों बेवजह आप लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं इन चीजों के ऊपर? जी संजय जी, लास्ट कमेंट आपसे, संक्षिप्त में टिप्पणी। बीजेपी हमेशा से इस तरह के मुद्दों पर राजनीति करती आई है। अगर हम बीजेपी की पहले की बात करें तो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर राजनीति की और सत्ता में भी आए थे उसी मुद्दे के चलते। अब फिर से बीच में इस तरह की राजनीति होती रहती है। हमने कई जगह पर देखा, इस तरह के बयान लगातार सामने आते रहते हैं और इस तरह के विवादित बयान लगातार सामने आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जाकर बचाव किया साध्वी निरंजना के बयान को लेकर। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि यहाँ पर धनवाद की जो राजनीति है वो हावी है, जो कि नहीं होनी चाहिए, राष्ट्रवाद पहले होना चाहिए, जिसका अक्सर जिक्र करते हैं मोदी? देखिए, मुझे जो लगता है वो ये है कि भाजपा जो है अभी उसको लग रहा है कि मेरा ये वर्ग छूटा है, तो राम मंदिर से चली भाजपा की जो स्पीड वो यहाँ पे आके कहीं इस नाम पे ना रुक जाए, लिहाजा वो राम मंदिर को दूसरे तरीके से टैकल करना चाहती है और इस मुद्दे को प्रभावी बना के इसके जरिए अपने जो पिछले पाप हैं उनको धोने का प्रयास कर रही है। बहुत हास्यास्पद लगता है इस तरह की बातें। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात होती है। संजय निगम जी, एक फेसबुक पे जोक मैंने पढ़ा था कि अगर गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा तो फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शायद नाराज हो जाए। हालांकि मैं इस जोक की तरह से लिया जाए तो बेहतर होगा। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज़।